बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में आपके साथ ए लाइन कुर्ती की कटिंग शेयर करनी है। लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहेगी लेकिन उसमें हमने पैनल्स को ऐड करना है और पैनल्स में हमने इस तरह की लेसेस ली हैं। अच्छा, इसके नेक लाइन की वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर कर दी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमने इसके पैनल्स कैसे स्टिच किए हैं वो डिटेल्स मैं दो तरीके से शेयर करूंगी, जो प्रो बहनें हैं उनके लिए और जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए भी। सबसे पहले इस पूरे फैब्रिक से मैंने शर्ट का फ्रंट एंड बैक पीस निकाल लिया है। इसके बाद इसकी स्लीव्स की लेंथ अलग से रहने दी है। उसमें से जो कपड़ा बचेगा उसे हम नेक लाइन में इस्तेमाल करेंगे। अब ये पूरी कुर्ती का कपड़ा है। आपको आजकल पता है कि ब्रांड्स 3 गज़ या 3 मीटर के हिसाब से कुर्ती का या कमीज़ का कपड़ा आपको दे रहे हैं, तो उसमें आपके पास पैनल्स वाली कुर्तियाँ बनाने का ऑप्शन मौजूद है। कुछ बहनों के ये भी कमेंट आते हैं कि एक पैनल वाली कुर्ती बनाने के लिए कितना कपड़ा दरकार है। तो एक शर्ट का ही दरकार है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसे ज़्यादा फ्लेयरी बनाना है तो फिर आपको कपड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। चले जनाब, सबसे पहले मैंने जो 2 पीसेस फ्रंट एंड बैक के हैं उन्हें टोटली सेपरेट कर लिया है। सेंटर में यहाँ पे पूरे कपड़े की चौड़ाई के रुख पे उल्टी साइड से जैसे हम कपड़े को फोल्ड करते हैं वही फोल्ड किया। इसमें से अभी मैंने चौड़ाई में कोई कपड़ा नहीं निकाला। सेंटर क्रीज बनाई है। किस हिसाब से ये जो प्रिंट्स हैं हमारे पास, इन्हें अगर मैंने पैनल्स अलहदा से कट किया फिर स्टिच किया तो पैनल्स को कहाँ पे मैं ध्यान रखती रहूँगी कि इसका वी शेप कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिहाज रखा कि जो पैनल मैंने इसमें शो करना है वो हमारा जो शोल्डर साइड है, यानी जो हमारा मोढ़ा आता है और जो गले का हिस्सा होता है उसके बीच बीच में रहे। आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल आर्म होल की तरफ जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो कंधे की कटिंग के अंदर इस तरह आ रहा है, तो वो डिस्टर्ब करता है। तो जनाब, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैटर्न को चूज़ कर लिया है। उस पैटर्न के ऊपर मैंने क्रीज़ बना लिया है। क्यों? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको एज इट इज़ मैं फोल्ड करने के बाद एक प्लीट की सूरत में स्टिच करूँ, तो मैं इस तगोदो से बच जाऊँगी कि अलहदा से पैनल कट किए, अलहदा से पैनल स्टिच किए और फिर नतीजा निकला कि सेंटर के पैनल के ये बॉक्सेस या फिर ये नमक पारा शेप जो भी है या ट्रायंगल जो भी हो ऊपर नीचे हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब मेरे जहन में आती हैं काम करते हुए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। इस तरह के प्रिंट्स आप लोग भी वेयर करते हैं। तो जनाब, अब ये एक हिस्सा बन गया है, यानी समझें तो इसमें एक पूरे बॉक्स का कपड़ा अंदर की तरफ चला गया है। तो अब इसको मैंने प्लीट की सूरत में क्रीज़ बना के, शुरू में आपसे कहा था कि 2 तरीके से इसमें लेस इंसर्ट करना बताऊंगी। प्रो सिस्टर्स के लिए जिनको तो शुरू से सिलाई आती ही है, वो इस प्लीट को पकड़ती जाएंगी और इसके अंदर लेस को इस तरह रखती चली जाएंगी, ऊपर से किनारे की सिलाई लगाती चली जाएंगी। ये काम थोड़ा महारत का है, तो जो बहनें इस तरह की हैं कि बिल्कुल नई सिलाई शुरू की है वो इस तरीके से काम मत कीजिएगा, वरना शुरू में उलझ के आप इस काम को यहीं पे छोड़ देंगे। 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो लेस का वो हिस्सा जो हम लोगों ने गुम करना है वो इस प्लीट के अंदर देना है, और दूसरा प्लीट की जितनी चौड़ाई है वो मेंटेन रखनी है। कम ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे एक छोटा सा चुन्नट आनी शुरू हो जाएगी और आखिर में ये लुक नहीं आएगी। अच्छा, ये तो मैंने विदाउट कोई ग्लू के इसको मैंने स्टिच कर लिया है, बगैर इस तरीके दिखा दिया, इसमें कोई चुन्नट नहीं आई है। अब दूसरी चीज़, वो बहनें जो बिल्कुल बिगनर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपने प्लीट वैसे ही देखनी है। अब देखें ज़रा लेस की डायरेक्शन किस रुख पे जा रही है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। उस हिसाब से आपने उसी डायरेक्शन में लेस का वो किनारा इसके साथ चिपकाना है UHU की मदद से। फिर बताए दे रही हूँ, UHU वहाँ पे लगानी है जहाँ पे सिलाई नहीं आनी। शुरू में मैं UHU लगा के इस्त्री इसलिए कर लिया करती हूँ कि वो किनारा थोड़ी देर लगती है उसको सूखने के लिए, मुझे जल्दी काम करना होता है इस वजह से, वरना आप इसका इंतज़ार कर सकती हैं ड्राई होने का। तो इसको मैं इस तरीके से किनारे इसके छुपाती चली जा रही हूँ उस क्रीज़ में जो दूसरी तरफ बनी हुई है। आप देखिए कपड़ा यहाँ पे डबल फोल्ड है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम पैनल्स अलहदा से काटें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये पैटर्न नहीं है तो आप किसी और पैटर्न पे ये नहीं अप्लाई कर सकते। आप बिल्कुल इसको इस तरीके से स्टिच कर सकती हैं। तो चलें जी, अब इसके नीचे चाहे तो डबल साइडेड टेप लगा दें, कहीं थोड़ी थोड़ी UHU लगा दें और इस तरह फोल्ड कर दें। हो गया काम, इस पर सिलाई लगा लें, हो गया पैनल को स्टिच करना ईजी। अब बारी आती है, मुझे ये ए लाइन ही बनाना है। कुर्ती का बैक का पल्ला पीछे भी और जो फ्रंट का पल्ला अभी हम लोगों ने पैनल्स बनाए फ्रंट की तरफ कर लिया है। शोल्डर रखती हूँ यहाँ पे 8.5 इंच, थोड़ा सा लूज़ रखना है मुझे। आर्म होल की डेप्थ भी 8.5 इंच ही रख रही हूँ
वजह ये है कि इसकी चेस्ट फिटिंग थोड़ी सी लूज़ है। आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा लार्ज साइज़ की तरफ ये जाने वाला है। यहाँ पे जो हम लोगों ने शोल्डर का और आर्म होल की डेप्थ का निशान लगाया है, वहाँ पे बॉक्स बना देना है। चेस्ट की फिटिंग 11 इंच रख रही हूँ यहाँ पे, इसके बाहर सिर्फ 1 इंच लिया जा रहा है। अब जो 1 इंच ऊपर चेस्ट की फिटिंग का है और बॉटम पे देखिएगा कि फ्रंट में चूँकि हमने 1-1 इंच तकरीबन पैनल्स में दे दिया है, तो फ्रंट के पल्ले की चौड़ाई कम पड़ गई है, तो हमने उतना ही घेर रख लिया है। ए लाइन बनेगा ना, तो इसको यहाँ से हल्का सा शेप दीजिएगा, फिर ये आराम से कटिंग हो जाएगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे गले की चौड़ाई रख लेनी है जो आपके हिसाब से है, और शोल्डर में तिरछान रखी है मैंने 1 इंच, आधा इंच भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने शेप दे देनी है। उम्मीद करती हूँ ये आइडियाज़ आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके से पैनल्स को स्टिच करके भी आप इस तरह के पैटर्न से ग्रेसफुल सी लुक ला सकती हैं, एलिगेंट लुक ला सकती हैं। अब ये बाहर का जो निशान था उसे मैंने कट कर दिया है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से इसकी कटिंग ही शेयर करनी थी, क्योंकि बाकी गला तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बाकी सिलाई सिंपल सी है, इसमें छोटे चौक रखे जाएंगे, साइड की इसकी फिटिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी चौक कहाँ से ओपन करने हैं, तो मैंने 22 इंच गहराई पे शोल्डर से लेके नीचे और यहाँ 1 इंच का निशान लगा दिया। अब ये 1 इंच का निशान ऊपर की तरफ चेस्ट की फिटिंग की तरफ भी लगा देंगे और स्ट्रेट निशान लगा देंगे। और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने से पहले ये साइड के निशानात बैक पे भी ट्रांसफ़र कर लिया करें, बाद में सिलाई करने में आसानी होती है। ये हो गया है हमारा फ्रंट और बैक का पल्ला। ऊपर से हमने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। ये मैंने बैक का पल्ला इसके नीचे से निकाल दिया, तभी इसके आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ फ्रंट की तरफ से। अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू मैंने रखे हैं 23 इंच के करीब। इसे मैंने यहाँ से कट कर लिया, आपसे पहले ही कहा था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा गला बनाने के लिए। और यहाँ से इसकी बाजू की फ्रंट एंड बैक की शेप दे देंगे जो हमें चाहिए होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।